हेलो एवरीवन, मैं अंजू चांगिट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। और हमारे साथ में मौजूद है टीम 360 के सीईओ एंड चेयरपर्सन मिस्टर डीडी शर्मा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट वीडियो में। और जैसे बहुत सारे वीडियो में बहुत सारा नॉलेज आपने हमारे दर्शकों को दिया है, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हो, चाहे 9 एनर्जी पॉइंट्स के बारे में हो। बट सर, हमने एक बुक का नाम सुना है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आज हमारे मन में ये सोच से रिलेटेड, इस बुक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हम आपसे चाहते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये बुक हमें बताती है कि आप बड़ा सोचोगे तो बड़ी सफलताएं पा सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या व्यक्ति बड़ी सोच से बड़ी सफलताएं सच में प्राप्त कर सकता है? देखो अंजू जी, ये पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और विश्व में बेस्ट सेलिंग है। 60 लाख से अधिक कॉपियाँ इसकी बिक चुकी है। ये डॉक्टर डेविड स्वार्ज की लिखी हुई पुस्तक है और इस पुस्तक से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। और मैंने नहीं, जो आदमी भी जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहता है उस हर व्यक्ति ने मेरे ख्याल से इस पुस्तक को पढ़ा होगा। महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब इस पुस्तक का नाम ये है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, लेकिन नाम नहीं, इसके अंदर इन्होंने नाम तो ये जरूर रखा है पर अंदर इन्होंने कहा है कि मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बिलीव बिग, एक्ट बिग। यानी आप बड़ा सोचिए, बड़ा फिर विश्वास कीजिए और बड़ा कीजिए, इन पर भी यानी पूरा ध्यान दिया है। लेकिन बात यह है कि जितना बड़ा जिसका सोच उतनी बड़ी उसकी पॉकेट की साइज, जितना बड़ा सोच उतना उसका बड़ा बैंक बैलेंस। अगर सोच ही छोटा है तो फिर क्या होना है? कुछ नहीं। अगर आपने ज़िंदगी में ये मान लिया कि मेरे को 10-20 हज़ार मिल जाए, घर खर्चा चल जाए, तो उतना ही मिलेगा। लेकिन आपने अगर सोचा कि नहीं मेरे को तो 1 लाख मिलना चाहिए और उसके लिए ट्राई कर रहे हो, तो ट्राई करो कि तो चलो कम सफलता मिली तो 50 हज़ार मिल जाएंगे, 25 मिल जाएंगे, वो 10 हज़ार से तो ज़्यादा ही मिलेंगे। जिसका सोच छोटा है उसका तो मामला छोटा ही है। और बड़ा सोच रखोगे, अब इसके पीछे कारण क्या है कि जब जो आपका माइंड है ना, उसको आप जो टारगेट दे दोगे ना, माइंड फिर वैसे वैसे अवसर ढूंढ लाएगा, वो कुव्वतें ढूंढ लाएगा, वो किताबें ढूंढ लाएगा, वो चीज़ें ढूंढ लाएगा जिससे आपकी योग्यता बढ़ेगी और आप उस फील्ड में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकोगे। आप यूनिक हो। आपने जो अपना यूनिक फील्ड चुनोगे उसमें सर्वोत्तम होने का आपको जन्मसिद्ध अधिकार है। सर, हमें हमारे दर्शकों को जो है उनकी पॉकेट की साइज बड़ी करनी है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी सोच बड़ी हो, तो उसका क्या तरीका है? व्यक्ति कैसे अपनी सोच को बढ़ा सकता है? बात विचित्र है। कुछ लोगों को तो देखो क्या है कि जन्मजात ये गुण मिल जाता है, वो तो सौभाग्यशाली हैं भाई, जिनके दादा पापा नाना नानी वो पहले से ही बड़ी पोस्टों पे थे या बड़ों यानी बड़े व्यापारी थे और थे, उनको तो वहाँ से वसीयत में मिल गई चीज़ें। तो जिनको मिल गई वो तो भाग्यशाली हैं। पर कई लोग ऐसे हैं कि जिनको नहीं मिल पाई, तो उनको क्या है कि माता पिता का माहौल है वो अगर अच्छा नहीं मिला और नहीं मिला तो फिर वो नहीं बढ़ सकते। बड़ी दिक्कत है, सोच छोटा ही रहेगा। मगर आप जब 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हो तो आपको महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया जाता है, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ाया, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, जगदीश चंद्र बोस के बारे में, सीवी रमन के बारे में जिन्हें नोबेल प्राइज़, और बड़े बड़े महापुरुषों को पढ़ाया जाता है। और इन्हीं यानी इंग्लैंड से यहाँ पर यात्रा करके जो सूरवीर आए, यानी इतना एडवेंचर करके उनकी कहानियाँ वीर गाथाएँ आपको पढ़ाई जाती है। ये सिर्फ इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप भी अपने सोच को उनके बराबर बनाओ, और कोई मकसद नहीं है। लोग कहते हैं बाबर का क्या, अरे बाबर पढ़ाने से क्या फ़ायदा है? बाबर पढ़ाने से ये फ़ायदा है कि फरगना से उठ करके एक आदमी हिंदुस्तान का बादशाह बनता है, क्या उसमें काबिलियत नहीं है? तो उस काबिलियत को आप भी विकसित करो ना। ये बड़े सोच की बात है। अब वो मुसलमान था या बाबर था, ये बातें छोटे सोच की है। बड़ा सोच है कि उसने अगर इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है तो अपने लिए उदाहरण है, अपने भी प्राप्त करें। ठीक है ना? सिकंदर आया, सिकंदर द ग्रेट, यूनियन से चल के आया पूरे विश्व में, तो अपने लिए वो एक उदाहरण है, ताकि अपन भी उतना बड़ा सोच पैदा करें। अपने बड़े बड़े लोग अपने देश में पैदा हुए हैं,
आज मुकेश अंबानी है, वो इतना बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है, तो अपन भी अपना सोच बड़ा करें। तो अपने को क्या है कि अब जब आपकी उम्र 12-13 साल हो गई, 18-20 साल होगी, तब जिम्मेदारी आपकी। अब जिम्मेदारी आप लें, सोच बड़ा करने के। माता पिता के भरोसे नहीं रहे, दूसरों के भरोसे नहीं रहे। आप अपना फोकस करें उन लोगों पर जिन्होंने बड़ी सफलताएं प्राप्त की है। तो आप अगर उनसे तालमेल बिठाएंगे मानसिक रूप से, तो आप में वो परमाणु आने लग जाएंगे, आप बड़े सोच में हो जाए। मैं लेक्चरर बना, क्यों बना? मैं आपके मेरी ज़िंदगी की छोटी सी, मेरा एक बड़ा भाई लेक्चरर बन गया था, बस वो लेक्चरर बन गया तो मेरे लिए उदाहरण हो गया कि मैं भी लेक्चरर बनूंगा। ठीक है ना? तो वो मेरे को तो मिल गया मेरे घर में ही, आपको घर में नहीं मिले तो कोई बात ना, इधर उधर फैलाइए दृष्टि को, देखिए कि लोगों ने बड़ी उपलब्धि की है, उन जैसे बनने का प्रवास कीजिए, मगर अपने यूनिक फील्ड में। नकल करने की जरूरत नहीं, आप बड़े बनिए अपने फील्ड में जिसमें आप कुव्वत रखते हैं। बड़े लोगों को सोचोगे तो आपका सोच भी बड़ा होगा। फिर क्या है कि वो कैसे काम करते हैं, वो कार्यशैली मानो, तो फिर जो जो आप छोटे, देखो बड़ा बनने के लिए सोच ही बड़ा रखनी चाहिए, काम तो छोटे करने हैं। एक दिन में एक काम करो, जैसे मान लो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आज मैंने पहला चैप्टर है ये बताया मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का, 13 दिन में 13 हो जाएंगे तो एक पूरी बुक हो गई। आप अगर मेरी बात सुनते रहोगे, 13 वीडियोस देखते रहोगे, तो आपका सोच भी बड़ा हो जाएगा। यानी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग को पढ़ करके आपका थॉट भी क्या है, बड़ा हो जाएगा। जब थॉट बड़ा हो जाएगा तो साइज ऑफ पॉकेट बड़ी हो जाएगी, बैंक बैलेंस का साइज बड़ा हो जाएगा, और आपकी प्रेस्टीज का साइज भी समाज में बड़ा हो जाएगा। ओके डीडी सर, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ आपकी बातों से कि आप सोच बड़ा करने की बात कह रहे हैं। तो सर ये सोच और विजन में अब क्या अंतर है सर? दोनों ही चीज़ें ऑलमोस्ट एक ही हुई या दोनों अलग अलग है? थोड़ा इसको भी बताएं। देखो, सोच तो कल्पना है मात्र। सोच का मतलब तो कल्पना है, आपने एक बड़ी कल्पना की है ना। विजन कहता है कल्पना तो कर ली, लेकिन उसके बारे में भला बुरा भी सोच लो। ठीक है ना भाई, 15 साल में आपने बड़े सोच से क्या कुछ करने जा रहे हो वो तय करो, प्रैक्टिकल हो जाओ। विजन कहती है प्रैक्टिकल हो जाओ कि 15 वर्षों में सोच तो बड़ा है, पर उसको किस तरह से कामयाब करोगे, क्या बनोगे। जैसे मान लो कोई कहता है कि मैं आईएएस बनूंगा, ओके, मैं बड़ा व्यापारी बनूंगा, ओके, पॉलिटिशियन बनूंगा, तो ये आपका विजन बना। विजन इतने से पर्याप्त। विजन कहता है फिर मेरे को कागज पे उतार दो कि मैं इस तरह से प्रयास करूंगा, योजना बनाऊंगा, इस तरह से काम, ब्लूप्रिंट बना दो, वो विजन है। विजन अगली स्टेज है, पहले तो थॉट बनेगा, पहले तो विचार है, बाद में थॉट बनेगा। और विचार कहाँ से आते हैं? विचार आपके चित्त के अंदर सबकॉन्शियस में विचारों की वृत्तियां हैं, मदर ऑफ थॉट्स हैं, वहां से आते हैं। दूसरी जगह से आएंगे तो आप स्वीकार नहीं करोगे, अंदर से जो आएगा और वही आपके लिए काम करेगा। दूसरे मिलते जुलते आए तो आप स्वीकार कर लोगे। तो आपके चित्त में, सबकॉन्शियस में अच्छे विचार डालने की जरूरत है। जब अच्छे विचार डालोगे तो फिर आप विजन डेवलप करोगे। जब विजन डेवलप कर लोगे तो कागज पे उतार लोगे, कागज पे ब्लूप्रिंट बन गया। जब मकान बनाने का ब्लूप्रिंट बना देता है आर्किटेक्ट, फिर तो ईंट गारा तो यार अनपढ़ लोग ही लगा देते हैं। ओके डीडी सर, जैसा आपने बताया कि बड़ी सोच से बड़ी सफलताएं व्यक्ति को मिल सकती है, तो सर हर व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्याएं भी होती है, तो क्या इन बड़ी सोच से हम बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? भाई ये तो मेरा नहीं है, बिल्कुल भी मैं इसके लिए क्रेडिट नहीं लूँगा। ये तो अपने इस सदी के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने कहा है कि आपकी जो समस्या है, जिस आपके थिंकिंग लेवल पर बनी है, अगर वही थिंकिंग लेवल रखोगे तो वो कभी दूर नहीं होगी। आपको अगर अपनी समस्या दूर करनी है तो आपने थिंकिंग के लेवल को, यानी इंटेलिजेंस के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दो, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी और समाधान मिल जाएगा। ये तो आइंस्टीन की कही हुई बात है, इसलिए बिल्कुल सही है कि अगर आपने सोच बढ़ा दिया तो आपकी समस्याओं का निदान स्वमेव हो जाएगा और आपको नए समाधान, नए अवसर मिल जाएंगे। सर ये मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक को अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले और इसको यूज़ करने लग जाए, तो क्या ये उन्हें रोजगार में भी हेल्प करेगा? बिल्कुल 100%। आप अगर मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग या मेरा ये जो मैनिफेस्ट एनीथिंग थ्रू साइकोलॉजिकल मीन्स एंड स्पिरिचुअल मीन्स, ये वर्कशॉप अटेंड करते हो, मैं इसमें मैजिक ऑफ थिंकिंग भी पढ़ाता बताता हूँ। अगर आप कर लोगे, सीख लोगे,
तो न केवल आपको रोजगार मिलेगा, शानदार रोजगार मिलेगा, आप हजारों लोगों को रोजगार देने वाले व्यक्ति बन जाओगे और वो आगे रोजगार देने वाले व्यक्ति हो जाए। बहुत फील्ड ऊंचा है। इस किताब को पढ़ करके मेरे ख्याल से लाखों लोगों ने अपनी आमदनियां बढ़ाई है और लाखों लोगों को रोजगार करना सिखाया है। थैंक यू सो मच डेडी सर, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करने के लिए। और फ्रेंड्स, आप लोग जो है हमारे साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक जो इतनी जो है बेस्ट सेलिंग बुक है, तो उसकी पूरी डिटेल जो है आपको सर की ज़ुबानी रेगुलर मिलने वाली है हमारे वीडियोस के ज़रिए। इसके 13 चैप्टर हैं। सर आपको 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स पे इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको जो है हमारी डिटेल्स शेयर होती रहे। और इससे रिलेटेड कोई भी मन में प्रश्न है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, या हमारे जो वीडियोस है उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। आपके कमेंट्स आते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगता है, आप हमारी वीडियोस की इतनी तारीफ़ करते हैं। और आप चाहें तो ये वीडियोस आगे भी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी इतनी जो है नॉलेज वाली चीज़ें सीखने का मौका मिलता रहे। फिर से मुलाकात होगी फ्रेंड्स दोबारा नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।